गुड मॉर्निंग डे स्टूडेंट्स। आज हम नेक्स्ट फाइलम एनालिडा पढ़ेंगे। ठीक है, और फाइलम एनालिडा को हम सेगमेंटेड फॉर्म भी बोलते हैं, क्योंकि एनालिडा में जो ऑर्गेनिज्म हैं उनकी बॉडी जो है वो सेगमेंटेड है, सेगमेंट्स हैं, और सेगमेंट भी उसमें ट्रू सेगमेंट्स हैं। मेटामेरिक सेगमेंटेशन होता है इनके अंदर, इसीलिए हम इनको सेगमेंटेड फॉर्म भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इस फाइलम को क्रिएट किया, बनाया लमार्क ने 1801 के अंदर, 1801 के अंदर। लमार्क 1801। ठीक है, क्रिएट द फाइलम, क्रिएट द फाइलम एनालिडा। ठीक है, लमार्क ने 1801 के अंदर इस फाइलम को क्रिएट किया, और उन्होंने ही ये टर्म दी थी एनालिडा। ठीक है, गेव द टर्म एनालिडा। ठीक है, उन्होंने ये फाइलम बनाया और टर्म भी थी। और ये जो फाइलम है इसमें लगभग 9000 स्पीसीज इंक्लूड हैं। ठीक है, ये जो फाइलम है अब तक लगभग इसमें माना जाता है कि 9000 स्पीसीज है। कंटेन्स ओवर 9000 स्पीसीज। ठीक है, लगभग ये 9000 स्पीसीज जो है कंटेन करता है। ठीक है, इसके बाद इस फाइलम के जो जनरल कैरेक्टर्स हैं वो पढ़ेंगे, हम उनको स्टडी करेंगे। ठीक है, जनरल कैरेक्टर्स। जनरल कैरेक्टर्स की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास फीचर आता है, सबसे पहला जो कैरेक्टर है वो होता है हैबिटेट। ठीक है, तो इन एनालिड्स का जो हैबिटेट है वो कैसा है। ठीक है, हैबिटेट की अगर हम बात करें तो अकर्स इन फ्रेश वाटर। ठीक है, सी वाटर और मॉइस्ट सॉइल, मॉइस्ट सॉइल। ठीक है, एक्वेटिक हैं, टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं जो मॉइस्ट सॉइल के अंदर होंगे। एक्वेटिक में फ्रेश वाटर में है कुछ एक, और कुछ एक जो है वो सी वाटर के अंदर भी है। ठीक है, और मॉइस्ट सॉइल जो है उसके अंदर भी मिलते हैं। और कुछ एक जो एनालिड्स हैं वो फ्री लिविंग हैं, कुछ एक बुरोज में रहते हैं और पैरासिटिक होते हैं। ठीक है, सम आर फ्री लिविंग। ठीक है, सम आर लिव्स इन बुरोज। ठीक है, या सम आर बुरोविंग, जो बिल बना के रहते हैं। ठीक है, सम आर बुरोविंग या सम आर लिव्स इन बुरोज, एंड फ्यू आर पैरासिटिक, एंड फ्यू आर पैरासिटिक। और कुछ एक जो है वो पैरासिटिक भी है। ठीक है, जो किसी दूसरे की बॉडी पे रहते हैं और फूड लेते हैं। पैरासिटिक की अगर हम बात करें तो उसमें एग्जांपल है हिरुडिनेरिया। पैरासिटिक एनालिड की बात करें तो हम हिरुडिनेरिया। ठीक है, और बुरोज में रहने वालों की अगर हम बात करें तो उसमें अर्थवॉर्म भी है जो ज़मीन के अंदर मिलेगा। ठीक है, और एक और ऑर्गेनिज्म है निरीज, जो यू से बुरोज में रहता है। समुद्र के जो किनारे वाली जो जगह होती है वहाँ पर ये बिल बना के रहता है, निरीज। ठीक है, और इसके ये तो बात हुई हैबिटेट की। तो हैबिटेट में एक्वेटिक हैं, कुछ टेरेस्ट्रियल हैं, और इसके अलावा कुछ एक जो है वो पैरासिटिक भी हैं। ठीक है, कुछ एक ऑर्गेनिज्म फ्री लिविंग है और कुछ एक ऑर्गेनिज्म जो है वो बुरोज बना के रहते हैं, बिलों के अंदर रहते हैं। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट जो कैरेक्टर है
वो है बॉडी फॉर्म। बॉडी फॉर्म, बॉडी फॉर्म कैसी होगी इनकी? बॉडी फॉर्म की अगर हम बात करें तो बॉडी जो है वो इलोंगेटेड है, सिलेंड्रिकल है और कहीं पर फ्लैटेंड भी है। ठीक है, बॉडी इज इलोंगेटेड, सिलेंड्रिकल और फ्लैटेंड। कुछ है जो फ्लैट भी है। ठीक है, और बॉडी जो इनकी सॉफ्ट है, स्केलेटन नहीं है, ये ध्यान रखना है। बॉडी इज सॉफ्ट ड्यू टू एब्सेंस ऑफ स्केलेटन। ड्यू टू एब्सेंस ऑफ स्केलेटन। ठीक है, बॉडी सॉफ्ट होती है इनकी। ये बॉडी फॉर्म है। बॉडी फॉर्म इलोंगेटेड है, लंबे होते हैं, सिलेंड्रिकल शेप हो सकती है और कुछ एक जो है वो फ्लैट भी होंगे। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट फीचर की बात करते हैं हम। नेक्स्ट फीचर है सेगमेंटेशन। बॉडी में सेगमेंटेशन है या नहीं है, बॉडी सेगमेंटेड है या नहीं है। ठीक है, बॉडी जो है वो सेगमेंटेड है और ट्रू सेगमेंट्स हैं। बॉडी हैज मेटामेरिक सेगमेंटेशन। बॉडी हैज मेटामेरिक सेगमेंटेशन। मेटामेरिक सेगमेंटेशन होगी इनके अंदर। ठीक है, या हम उसको बोल सकते हैं मेटामेरिज्म। क्या बोल सकते हैं उसको हम? मेटामेरिज्म। ठीक है, मेटामेरिक सेगमेंटेशन को हम क्या बोलते हैं? मेटामेरिज्म भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये जो सेगमेंट्स हैं ये कैसे होते हैं? ट्रू सेगमेंटेशन होती है इनके अंदर। कैसी होती है? ट्रू सेगमेंटेशन। ट्रू सेगमेंटेशन किसको बोलते हैं? वो सेगमेंटेशन जो एम्ब्रियोनिक टाइम पे ही डेवलप हो जाती है। ठीक है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे ही जब सेगमेंटेशन स्टार्ट हो जाए उसको हम बोलते हैं ट्रू सेगमेंटेशन। अच्छा, तो जो ये मेटामेरिक सेगमेंटेशन है, ठीक है, उसमें बॉडी जो है वो एक्सटर्नली और इंटरनली सेगमेंट्स में डिवाइड है। कंप्लीट सेगमेंटेशन होता है, बाहर से और अंदर तक जो बॉडी है उसमें सेगमेंट्स बने होते हैं। और बाहर तो हमें जो सेगमेंट्स हैं वो रिंग्स की फॉर्म में नज़र आते हैं। ठीक है, रिंग लाइक ग्रूव्स नज़र आते हैं जिसको एनुलाई बोलेंगे। और इंटरनली वो सेगमेंट एक दूसरे से सेपरेटेड होते हैं ट्रांसवर्स सेप्टा से। ठीक है, तो मेटामेरिक सेगमेंटेशन क्या होती है ये आपको याद रखना है। मेटामेरिक सेगमेंटेशन के अंदर बॉडी जो है एक्सटर्नली और इंटरनली डिवाइडेड होती है। ठीक है, बॉडी इज डिवाइडेड एक्सटर्नली एंड इंटरनली, या बॉडी इज एक्सटर्नली एंड internally divided into segments। ठीक है, बॉडी जो है वो इंटरनली और एक्सटर्नली सेगमेंट्स के अंदर डिवाइडेड है। ठीक है, और ऐसी बॉडी को हम बोलते हैं मेटामेरिक सेगमेंटेड बॉडी, या इस फिनोमिना को हम बोलते हैं मेटामेरिक सेगमेंटेशन। ठीक है, तो जो एक्सटर्नल जो सेगमेंट्स हैं, एक्सटर्नली सेगमेंट कैसे नज़र आते हैं? एक्सटर्नली जो सेगमेंट्स हैं वो रिंग लाइक ग्रूव्स नज़र आती हैं हमें, जिनको हम बोलते हैं एनुलाई। ठीक है, तो एक्सटर्नल बॉडी जो एक्सटर्नल सेगमेंट्स हैं या बॉडी पे जो एक्सटर्नली सेगमेंट कैसे नज़र आएंगे हमें? तो एक्सटर्नल रिंग लाइक grooves, ring like grooves called annuli, called annuli। ठीक है, तो एक्सटर्नली बाहर से बॉडी के ऊपर बाहर जो है रिंग लाइक ग्रूव्स हमें नज़र आएंगे, जिनको हम क्या बोलेंगे? एनुलाई बोलेंगे। ठीक है,
और इंटरनली जो है वो सेगमेंट्स हैं, चैम्बर जो है वो एक ट्रांसवर्स सेप्टा से सेपरेटेड है, ठीक है। इंटरनली सेपरेटेड बाय ट्रांसवर्स सेप्टा, ठीक है। एक्सटर्नली तो रिंग्स हैं जिनको हम एनुलाई बोलेंगे, और इंटरनली क्या है, सेप्टा हैं जो एक दूसरे चैम्बर को सेपरेट करते हैं, ट्रांसवर्स सेप्टा होते हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये जैसे बेटा कोई अगर एनालिट्स है तो ये जो उसकी रिंग्स, ये जो बाहर ऐसे सेगमेंट्स हमें नज़र आते हैं, रिंग लाइक स्ट्रक्चर जो हमें ऐसी जो ये नज़र आती हैं, ये सब क्या होती हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, एनुलाई बोलते हैं, ठीक है। और अगर हम इसको अंदर से देखें तो अंदर से ये जो एक चैम्बर बन गया है, ये एक चैम्बर है, ये एक सेगमेंट है, ठीक है, या ये एक सेगमेंट होगा, ये एक सेगमेंट होगा, ये एक सेगमेंट होगा। इंटरनली अगर हम इसको ऊपर से ऐसे कट करके देखते हैं तो ये अंदर क्या नज़र आते हैं, हमें चैम्बर्स नज़र आते हैं, ठीक है। और इन चैम्बर्स में ये जो लाइन है, ये जो ट्रांसवर्स सेप्टा जो है, ये ट्रांसवर्स जो लाइनिंग है जो इन सभी चैम्बर्स को अलग करती है, उसे हम क्या बोलते हैं, सेप्टा बोल देते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया है, सेप्टा, ठीक है। ये भी क्या है, एक सेप्टा है, ठीक है, ये भी क्या है, एक सेप्टा है। तो ये सेप्टा है इंटरनली, ठीक है। इस तरह से रिंग्स होंगे उसमें। ये सब ऐसे सेगमेंटेड बॉडी फर्स्ट टाइम इसी फाइलम में अपीयर हुई है। इससे पहले जो सेगमेंटेशन थी वो ट्रू सेगमेंटेशन नहीं थी, ठीक है, लेकिन इस फाइलम में ही ट्रू सेगमेंटेशन जो है वो स्टार्ट होती है यहाँ से, ठीक है। और ये सेगमेंट्स हमें ऐसे नज़र आता है, एक्सटर्नली रिंग्स की फॉर्म नज़र आती हैं, ठीक है, जिनको हम एनुलाई बोलते हैं। इंटरनली जो हैं वो हमें ऐसे सेप्टा नज़र आते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट जो करेक्टर है, नेक्स्ट जो फीचर है इसका, वो है सिमेट्री, ठीक है। नेक्स्ट फीचर की अगर हम बात करते हैं तो सिमेट्री है, और सिमेट्री जो है इनकी वो कैसी है, बाइलेटरल सिमेट्री शो करते हैं, बाइलेटरल सिमेट्री होती है, ठीक है। और बाइलेटरल सिमेट्री के अंदर जो बॉडी है उसको हम एक ही प्लेन से, ठीक है, दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो सिमेट्री बाइलेटरल सिमेट्री शो करेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट जो फीचर होगा सिमेट्री के बाद वो है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें हम यहाँ, तो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है इनके अंदर, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। कैसा लेवल है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब यहाँ पर अब ऑर्गन सिस्टम जो है वो बन चुका है, ठीक है। अब तक हम देखते आ रहे थे कि स्टार्टिंग में जो हमारे पास सिस्टम था वो कैसा था, सेलुलर था, ठीक है। तो सेलुलर के अंदर क्या था हमारे पास में, सेलुलर लेवल था फर्स्ट, ठीक है। फिर उसके बाद में कौन सा हुआ, सेलुलर लेवल से कौन सा बना, टिश्यू लेवल बना, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। टिश्यू लेवल से बना ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और अब ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से बन गया हमारे पास में ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। क्या बन गया है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बन गया है, ठीक है। तो सेलुलर लेवल जो है वो पोरीफेरा के अंदर था, पोरीफेरा में। टिश्यू लेवल जो वो स्लेंट्रेट्स और जो टिनोफोर्स उसमें था, ठीक है। उसके बाद में
जो ऑर्गन लेवल था वो था प्लेटियल मेंस के अंदर, ठीक है, और अब बन गया है ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको इसमें। अच्छा, इसके बाद जो नेक्स्ट फीचर होगा वो है बॉडी प्लान। नेक्स्ट फीचर कैसा होगा इनका? नेक्स्ट फीचर होगा बॉडी प्लान। तो बॉडी प्लान कैसा होगा? बॉडी प्लान जो है वो है ट्यूब विद इन ए ट्यूब बॉडी प्लान, ठीक है। ट्यूब विद इन ए ट्यूब, ट्यूब विद इन ए ट्यूब बॉडी प्लान, ट्यूब विद इन ए ट्यूब बॉडी प्लान होगा इनके अंदर, ठीक है। और ट्यूब विद इन ए ट्यूब बॉडी प्लान के अंदर जो है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एक ट्यूब होगी, और दूसरी जो ट्यूब होगी, जो दूसरा जो गैप होगा वो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और बॉडी वॉल के अंदर होगा, ठीक है। और ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान के अंदर जो है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो है वो कंप्लीट होता है, जिसमें 2 ओपनिंग होती है, ठीक है। तो एनालिट्स में कौन सा प्लान है? ट्यूब विद इन ए ट्यूब बॉडी प्लान होता है एनालिट्स के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट जर्म लेयर्स की बात करें हम, जर्म लेयर्स, तो एनालिड्स जो हैं वो कैसे हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं। एनालिड्स आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। एनालिड्स कैसे हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, ठीक है। और ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब इनके पास 3 जर्म लेयर्स हैं, ठीक है। दैट इज 3 जर्म लेयर्स, 3 जर्म लेयर्स, ठीक है। 3 जर्म लेयर्स होंगी, और 3 जर्म लेयर्स कौन कौन सी होंगी यहाँ पर? 3 जर्म लेयर्स की अगर हम बात करें तो एक्टोडर्म, ठीक है, एंडोडर्म एंड मीजोडर्म। 3 लेयर होंगी, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीजोडर्म, ठीक है। इसके बाद और ये तीनों ही जो जर्म लेयर्स हैं मिलके बॉडी जो है उसको बनाते हैं, बॉडी के अलग अलग पार्ट्स, ऑर्गन सिस्टम जो है उनको बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट फीचर की हम बात करें तो सीलोम। सीलोम कैसा होगा? ट्रू सीलोम प्रेजेंट है इनके अंदर, ट्रू सीलोम इज प्रेजेंट, ठीक है। इसका मतलब ये कैसे हैं? एनालिड्स आर यूसिलोमेट, ठीक है। एनालिड्स आर यूसिलोमेट। ट्रू सीलोम है तो ट्रू सीलोम को हम क्या बोलते हैं? यूसिलोम। इसका मतलब एनालिड्स जो है वो कैसे हैं? यूसिलोमेट है, ठीक है, यूसिलोमेट्स। और जो ट्रू सीलोम है इसको क्या बोलते हैं हम? यूसिलोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे हम? यूसिलोम, ठीक है। ट्रू सीलोम को यूसिलोम बोला जाता है, और जब यूसिलोम है तो इसका मतलब एनालिड कैसे हैं? यूसिलोमेट्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट ट्रू सीलोम जो है वो कैसा होगा यहाँ पर? सीजोसीलोम, ठीक है। ट्रू सीलोम कैसा होगा? सीजोसीलोम होगा, इट इज सीजोसीलोम। क्योंकि यूसिलोम को भी 2 टाइप पढ़े थे हमने, एंटीरोसीलोम और सीजोसीलोम, ठीक है। तो ये कैसे होगा? सीलोम भी कैसा होगा? ट्रू सीलोम भी कैसा होगा? इनके अंदर सीजोसीलोम होगा, ठीक। और सीजोसीलोम कैसा होता है? किसको बोलते हैं हम? सीजोसीलोम, ठीक है। तो सीजोसीलोम कैसा होता है? सीजोसीलोम जो डेवलप होता है वो किसकी वजह से डेवलप होता है? मीजोडर्म की स्प्लिटिंग से, ठीक है। इट इज डेवलप्स बाय द स्प्लिटिंग ऑफ मीजोडर्म, ठीक है। स्प्लिटिंग ऑफ मीजोडर्म,
ठीक है। मेसोडर्म की स्प्लिटिंग होने से ये सीलोम डेवलप होता है और फिर हम उस सीलोम को बोलते हैं सीटोसीलोम, हेटेरोसीलोम, क्योंकि सीलोम जो है उसको मेसोडर्म ही लाइन करता है, लेकिन वो मेसोडर्म की स्प्लिटिंग से बनता है, ठीक है। नेक्स्ट जो फीचर होगा इनका सीलोम के बाद वो रहेगा सिफेलाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट फीचर की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट फीचर है सिफेलाइजेशन। सिफेलाइजेशन होता है फॉर्मेशन ऑफ हेड इन द एंटीरियर साइड, और यहाँ पर हेड की जो फॉर्मेशन है वो है, सिफिलाइजेशन यहाँ पर होता है, ठीक है। तो एक डेफिनेट जो हेड है उसकी फॉर्मेशन यहाँ होती है, ए डेफिनेट हेड इज प्रेजेंट, ठीक है। एक डेफिनेट हेड जो है यहाँ प्रेजेंट होता है, और जब हेड की फॉर्मेशन हो तो उसको बोलते हैं हम सिफिलाइजेशन। इसका मतलब यहाँ सिफिलाइजेशन है, और जो हेड होगा वो कंटेन करेगा सेंसरी ऑर्गन्स, नर्वस सिस्टम और फीडिंग ऑर्गन्स, ठीक है। हेड कंटेन्स फीडिंग, सेंसरी एंड नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो हेड जो है वहाँ पर फीडिंग, सेंसरी और नर्वस सिस्टम जो है वो प्रेजेंट होंगे। यहाँ हम कहें यहाँ पर फीडिंग के लिए ऑर्गन्स होंगे, सेंसरी ऑर्गन्स होंगे, और जो नर्वस सिस्टम है वो प्रेजेंट होगा हेड के अंदर, ठीक है। और नेक्स्ट जो फीचर है उसकी हम बात करें तो जैसे स्केलेटन, स्केलेटन की बात करें हम तो एनालिड्स के पास कोई स्केलेटन नहीं होता है, ठीक है। कोई स्केलेटन नहीं होता है, और इसका मतलब स्केलेटन क्या है यहाँ पर एब्सेंट है, स्केलेटन सिस्टम नहीं होता है इनके पास। लेकिन इनका जो सिलोमिक फ्लूइड है, क्योंकि सिलोम जो होगा उसके अंदर क्या भरा होगा, एक फ्लूइड भरा होगा जिसको हम सिलोमिक फ्लूइड बोलेंगे, और जो सिलोमिक फ्लूइड है वही स्केलेटन की तरह पर काम करता है। फ्लूइड acts as a hydrostatic skeleton, hydrostatic skeleton, ठीक है। किसकी तरह काम करता है वो, हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन की तरह काम करता है, जो बॉडी की शेप को मेंटेन रखेगा, ठीक है। मेंटेन्स बॉडी शेप, ठीक है, बॉडी शेप को मेंटेन रखेगा। इसके बाद नेक्स्ट जो फीचर है वो है अपेंडेजेस, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपेंडेजेस की। तो अपेंडेजेस में यहाँ पर अनजॉइंटेड पेयर्ड स्ट्रक्चर्स जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। अपेंडेजेस में क्या है, अनजॉइंटेड और पेयर्ड स्ट्रक्चर जो हैं वो प्रेजेंट है। दीज आर अनजॉइंटेड एंड पेयर्ड, ठीक है। तो अपेंडेजेस कैसे हैं यहाँ पर, अनजॉइंटेड हैं और पेयर्ड, ठीक है। और अपेंडेजेस की अगर हम बात करें, एग्जांपल देखें इनके कि कौन कौन से एग्जांपल्स हैं, तो उसमें मेन जो चीज़ हैं वो तो एक है पैरापोडिया, ठीक है, और एक जो है वो है सिट्टे, ठीक है। पैरापोडिया और सिट्टे। तो पैरापोडिया और सिट्टे की अगर हम बात करें तो पैरापोडिया जो होते हैं वो पैरेलल अनजॉइंटेड अपेंडेजेस हैं, ठीक है। पैरा का मतलब होता है पैरेलल और पोडिया का मतलब होता है फिट, ठीक है। तो यहाँ पर पैरापोडिया जो है, इस पैरापोडिया का मतलब होता है पैरा मीन्स होता है यहाँ पर पैरेलल, ठीक है। पैरा मीन्स पैरेलल,
पैरेलल। और जो पोडिया है यहाँ, ये पोडिया, इसका मतलब होता है फिट। पोडिया का मतलब फिट। ठीक है, तो ये पेयर में जो पैरेलल फिट होंगे, बॉडी के साइड में निकलेंगे, लेटरल साइड में, पैरापोडिया जो है वो लेटरल साइड में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, प्रेजेंट ऑन लेटरल साइड या प्रेजेंट इन लेटरल साइड। ठीक है, बॉडी की जो लेटरल साइड है उसमें ये प्रेजेंट होंगे, पेयर में होंगे लेकिन अनजॉइंटेड होंगे। ठीक है, और मूवमेंट में हेल्प करते हैं। और मिलते हैं किसके अंदर हैं पैरापोडिया, कौन से ऑर्गेनिज्म में मिलेंगे? पैरापोडिया जो है वो मिलेंगे निरीज के अंदर। निरीज ये एक ऑर्गेनिज्म है, निरीज, उसके अंदर ये पैरापोडिया जो है वो मिलेंगे बॉडी में। ठीक है, और इसके बाद हम बात करते हैं सिट्टे की। तो सिट्टे जो होते हैं वो काइटिनियस स्ट्रक्चर्स हैं विच फंक्शंस एज अपेंडेजेस फॉर लोकोमोशन इन सम एनालिड्स। ठीक है, सिट्टे क्या होते हैं? काइटिनियस स्ट्रक्चर, काइटिनियस स्ट्रक्चर which functions as appendages। ठीक है, सिटे क्या होते हैं? सिटे आर काइटिनियस स्ट्रक्चर विच फंक्शंस एज अपेंडेजेस। काइटिनियस स्ट्रक्चर्स हैं जो बॉडी पे प्रेजेंट होती हैं और ये लोकोमोशन में हेल्प करती हैं। अपेंडेजेस एज अपेंडेजेस फॉर लोकोमोशन, locomotion in some annelids। in some annelids, कुछ annelids जो हैं उनके अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। जैसे एग्जांपल में लिख देता हूँ, अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म, ठीक है, लीच के अंदर नहीं होते हैं। इन लीच सीटे आर एब्सेंट। ठीक है, ये आपको याद रखना है, लीच के अंदर नहीं होता है, लेकिन जो अर्थवॉर्म है उसके अंदर प्रेजेंट होता है। लीच नो सीटे, सीटे नहीं होते हैं उनके पास में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो लोकोमोशन के लिए दो स्ट्रक्चर हो गई, पैरापोडिया हो गई जो पैरेलल हैं, पैरेलल फिट जिनको हम बोलते हैं। ठीक है, और बॉडी की जो लेटरल साइड है वहाँ उसमें प्रेजेंट होंगे और लोकोमोशन में हेल्प करेंगे। ठीक है, यूज्ड इन या यूज्ड फॉर लोकोमोशन। ठीक है, यूज या हेल्प्स इन हेल्प इन लोकोमोशन। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर हो गई। इसके अलावा कुछ एक और स्ट्रक्चर्स भी प्रेजेंट होती हैं, जैसे कहीं पर टेंटेकल्स भी हैं और सिरीरी स्ट्रक्चर्स भी प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, दो स्ट्रक्चर्स होती हैं। और भी कुछ ऑर्गेनिज्म हैं जिनके अंदर इसके अलावा कुछ और स्ट्रक्चर्स भी प्रेजेंट हैं, जैसे सिरीरी एंड टेंटेकल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन सम annelids, are also present in some annelids। ठीक है, कुछ annelids के अंदर सिरीरी और टेंटेकल्स लाइक स्ट्रक्चर जो हैं वो भी प्रेजेंट होती हैं जो लोकोमोशन में हेल्प करेंगे। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट जो फीचर आता है वो है बॉडी वॉल का। नेक्स्ट फीचर कौन सा है? बॉडी वॉल। ठीक है, तो बॉडी वॉल जो है उसमें 3 पार्ट हैं। इट कंसिस्ट ऑफ क्यूटिकल,
क्या क्या कंसिस्ट करती है बॉडी वॉल? क्यूटिकल, ठीक है। और क्यूटिकल जो है वो मॉइस्ट है और नॉन सेलुलर है, थिन है। इसके अलावा दूसरी जो स्ट्रक्चर है वो कौन सी है? एपिडर्मिस है। दूसरी जो लेयर है वो कौन सी है? एपिडर्मिस होगी यहाँ पर, ठीक है। और जो थर्ड जो लेयर है वो है बॉडी वॉल के अंदर मस्कुलर लेयर, मस्कुलर लेयर प्रेजेंट होगी। क्यूटिकल, एपिडर्मिस और मस्कुलर लेयर, ये तीन लेयर जो हैं वो बॉडी वॉल के अंदर प्रेजेंट होंगे। क्यूटिकल जो है वो थिन है, मॉइस्ट है और नॉन सेलुलर है। थिन, मॉइस्ट एंड नॉन सेलुलर है, ठीक है। एपिडर्मिस जो होगी वो सिंगल लेयर्ड होगी और क्यूटिकल के बिलो होगी, ठीक है। सिंगल लेयर्ड बिलो क्यूटिकल, कहाँ प्रेजेंट होगी? क्यूटिकल के नीचे, बिलो क्यूटिकल, ठीक है। और इसके बाद में मस्कुलर लेयर होगी, कंसिस्ट ऑफ सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, ठीक है। कंसिस्ट ऑफ longitudinal and muscular longitudinal and circular muscle, longitudinal and circular muscles, ठीक है, ठीक है। तो ये जो है वो अर्थवॉर्म जो है उसकी बॉडी वॉल का टीएस एक छोटा सा पोर्शन है, जिसमें ये अपर जो लेयर है वो है क्यूटिकल, ठीक है। और क्यूटिकल के अंदर ये छोटे छोटे पोर्स जो हैं वो नज़र आएंगे, जो म्यूकस ग्लैंड की ओपनिंग होगी, जो म्यूकस ग्लैंड सेल्स हैं उनकी ओपनिंग होगी, यहाँ से म्यूकस जो है वो रिलीज होगा, ठीक है। इसके बाद ये जो लेयर हमें नज़र आ रही है ये है एपिडर्मिस की। और एपिडर्मिस जो होती है, यहाँ अर्थवॉर्म की एपिडर्मिस जो है उसमें कई टाइप की सेल्स होती हैं। उसमें सेल्स जैसे म्यूकस सेल्स हैं, म्यूकस ग्लैंड सेल्स हैं, स्पोर्टिंग सेल्स हैं और ये कुछ बेसल सेल्स यहाँ प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो ये जो पूरी लेयर आपको नज़र आ रही है ये है एपिडर्मिस। और इस एपिडर्मिस में कई टाइप के सेल्स हैं। ये जो सेल्स हैं ये कौन से हैं? म्यूकस ग्लैंड सेल्स हैं, जो म्यूकस सिक्रेट करेंगे, जो अर्थवॉर्म की स्किन को मॉइस्ट रखेगा, उसे ड्राई नहीं होने देगा, ठीक है। ये स्पोर्टिंग सेल होगी जो इस एपिडर्मिस को सपोर्ट प्रोवाइड करेंगी, ठीक है। और ये नीचे कुछ बेसल सेल्स होंगी, छोटे छोटे कुछ बेसल सेल होंगे जो बिल्कुल बिलो या नीचे की साइड में प्रेजेंट होंगे, बेसमेंट मेम्ब्रेन के नज़दीक छोटे सेल्स होंगे, ठीक है। और ये जो एक लाइन जो आपको नज़र आ रही है ये है बेसमेंट मेम्ब्रेन, जो कि नॉन सेलुलर होती है, ठीक है। इस बेसमेंट मेम्ब्रेन पे ही एपिडर्मिस की जो ये सेल्स हैं वो टिकी हुई है, इसमें ही इसके ऊपर ही प्रेजेंट है ये, ठीक है। तो इस एपिडर्मिस के बाद में जो मस्कुलर लेयर आती है, ठीक है, वो ये है, ये मस्कुलर लेयर है। तो मस्कुलर लेयर में ये जो लेयर है ये कौन सी है? सर्कुलर मसल्स हैं। ये सर्कुलर मसल्स सेल्स हैं जिनसे ये एक लेयर बनी है। इसके बाद में दूसरी जो लेयर है वो है लॉन्गिट्यूडनल मसल्स की है, ठीक है। ये किसकी लेयर है? लॉन्गिट्यूडनल मसल की लेयर है, ठीक है। और इसके बाद में एक स्टैंड और सर्कुलर मसल का यहाँ नीचे की साइड में प्रेजेंट होता है। और कुछ सेल जो हैं वो पैराइटल पेरिटोनियम होती है। पैराइटल पेरिटोनियम कुछ सेल्स, यहाँ ये जो लेयर आपको दिख रही है कैसी है? पैराइटल पेरिटोनियम। ये लास्ट जो लेयर है ये कौन सी है? पैराइटल पेरिटोनियम होती है, ठीक है। तो ये इसमें कई टाइप की सेल्स हैं। ये टीएस ऑफ बॉडी वॉल ए पोर्शन, बॉडी वॉल का टीएस जो है उसका सिर्फ एक पोर्शन है। और अर्थवॉर्म की जो बॉडी वॉल है ये वो है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ हम आज इस लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो एनालिट्स के जो सिस्टम आएंगे, ऑर्गन सिस्टम जो हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये क्यूटिकल, ये एपिडर्मिस और ये नीचे की जो लेयर हो गई वो मस्कुलर लेयर हो गई है, जिसमें ये तीन लेयर हमें नज़र आ रही हैं, ठीक है। सर्कुलर मसल और लॉन्गिट्यूडनल मसल, ठीक है। तो ये था बॉडी वॉल के बारे में। और इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में एनालिट्स के जो
सिस्टम है, ऑर्गन सिस्टम जो है उनके बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।